नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज की जो कड़ी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए, सभी हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है साथियों। तो इसी कड़ी को आज हम देखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। आज तक आपने इस बिंदु को इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। थोड़ी सी देर के लिए पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने आज तक इस बिंदु को इतना विस्तार से और इतने सरल तरीके से कभी नहीं पढ़ा। आज का हमारा महत्वपूर्ण रूप से हिंदी व्याख्याता के लिए है। वैसे यह जो बिंदु है प्रत्येक साहित्य से संबंधित परीक्षा में काम आता है। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है नंददास। आज का जो हमारा बिंदु है वो है नंददास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि नंददास। नंददास जो है वो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि है। कृष्ण काव्य के कवियों में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो आता है सूरदास का, और अगर दूसरा नाम आता है तो वो आता है नंददास का, जिन्हें जड़िया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जड़िया की उपाधि से इसलिए सम्मानित किया गया था क्योंकि वो शब्दों का ऐसा प्रयोग करते थे जैसे हीरे जड़े जाते हों, जैसे किसी हार में हीरे जड़े जाते हैं। उसी प्रकार जो नंददास थे ये अपनी रचनाओं में शब्दों को उसी के समान जड़ देते थे, हीरों के समान जड़ देते थे। इसलिए इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। किसको? नंददास को। नंददास जो थे कृष्ण काव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम पढ़ते हैं वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति। और पुष्टि मार्गीय भक्ति में हम जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अष्टछाप के कवि। किनको पढ़ते हैं? अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों में नंददास जो थे वो सबसे छोटे थे। जब अष्टछाप की बात आती है 8 कवि थे, जिसमें सबसे बड़े कुंभनदास थे और 2 नंबर पर सूरदास थे, और सबसे छोटे जो कवि थे वो नंददास थे। इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सोरो नामक क्षेत्र। सोरो नामक क्षेत्र, रामपुर उत्तर प्रदेश। सोरो नामक क्षेत्र, रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किसका? नंददास का। सोरो नामक स्थान से याद आया कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में किसका जन्म हुआ था? तुलसीदास जी का। लेकिन एक व्यक्ति ने, किसने? रामनरेश त्रिपाठी ने। किसने? रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है उसको सोरो नामक स्थान बताया था। कौन सा स्थान बताया था? सोरो नामक स्थान बताया था। सोरो नामक स्थान। और यहां पर किसका जन्म हुआ था? नंददास का। सोरो नामक स्थान पर इनका, रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नंददास का कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। और निधन हुआ था इनका 1585 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1585 में मानसी गंगा घाट पर। कहाँ हुआ था? मानसी गंगा घाट पर नंददास जी का निधन हुआ था, मानसी गंगा घाट पर। अब हम नंददास जी की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। एक बार आप देखोगे तो फिर से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आसान कुछ भी नहीं है। एक ही लाइन में सभी रचनाएं। देखिए क्या है? नाम और ज्ञान रूपी, नाम और लिख भी सकते हैं आप, नाम और ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। नाम और ज्ञान कहने से तात्पर्य है कि जब भी आपको नाम किसी का लेना है या ज्ञान प्राप्त करना है, नाम से तात्पर्य ईश्वर के भजन से, अगर आपने ईश्वर का नाम लेना है और अगर आपने किसी से ज्ञान प्राप्त करना है
तो ज्ञान रूपी रस को अगर आपने प्राप्त करना है तो उसके विरह अनेक होंगे, मतलब आपको अनेक लोगों से दूर जाना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप नाम का स्मरण कर सकते हैं और तब जाकर आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है ट्रिक कि नाम और ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, ये है नंददास की रचना। अब आते हैं सबसे पहले नाम पर। 1 नंबर रचना नाम से आएगा नाम मंजरी। ये क्या है? नंददास जी की रचनाएं हैं। क्या है? नंददास जी की रचनाएं। ठीक है, नाम मंजरी। उसके बाद ज्ञान आया तो ज्ञान से ज्ञान मंजरी। फिर आया रूपी तो रूप मंजरी। रूपी से क्या रहेगा? रूप मंजरी। उसके बाद आया रस तो रस से आएगा रस मंजरी। रस से आएगा रस मंजरी। उसके बाद विरह तो विरह से विरह मंजरी। पहले ही बता चुका हूं, इससे आसान कुछ नहीं। अनेक आया है तो अनेक से अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, अभी देख रहे हो कौन सा? नाम से नाम मंजरी, ज्ञान से ज्ञान मंजरी, रूप से रूप मंजरी, रस से रस मंजरी, विरह से विरह मंजरी, अनेक से अनेकार्थ मंजरी। ये 6 रचनाएं इनकी आगे किसकी? नंददास की। अब यह एक ग्रुप है इनका। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में हम क्या देखते हैं? 7 नंबर रचना। ग्रुप नंबर 2 में 7 नंबर रचना आती है। 7 नंबर रचना हमें क्या कहती है? 7 नंबर रचना हमें कह रही है कि सुदामा चरित। ये भी एक जैसी है, सुदामा चरित। सुदामा से याद आया श्याम सगाई। सुदामा चरित, श्याम सगाई। 9 नंबर पर आएगा रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, श्याम सगाई, रास पंचाध्यायी। और 10 नंबर पर है सिद्धांत पंचाध्यायी। 10 नंबर पर आएगा सिद्धांत पंचाध्यायी। यह आ जाता है दूसरा ग्रुप। अब इसके बाद आता है तीसरा ग्रुप। यह है 2 नंबर का ग्रुप। अब लेते हैं हम 3 नंबर का ग्रुप। 3 नंबर का ग्रुप क्या है हमारे पास? 3 नंबर का ग्रुप है हमारे पास दान लीला और मान लीला। दान लीला और मान लीला, ये है हमारे पास 3 नंबर का ग्रुप। अभी हम देखते हैं 3 नंबर के बाद हम देखते हैं 4 नंबर का ग्रुप। 4 नंबर के ग्रुप में हमारे पास रहेगा, एक तो रहेगा, कितने थी? 12 हो चुकी है। 13 नंबर पर, 13 नंबर पर हमारे पास रहेगा नंद पदावली। 14 पर भंवर गीत। 15 नंबर पर भरमर गीत। 16 नंबर पर रुक्मणी मंगल। ठीक है, यह हमारा रह गया 4 नंबर का ग्रुप। ठीक है, नंद पदावली, भंवर गीत, भरमर गीत और रुक्मणी मंगल। नंद पदावली, भंवर गीत, भरमर गीत और रुक्मणी मंगल, ये हमारा 4 नंबर का ग्रुप है। उसके बाद आ जाते हैं अपने 5 नंबर के ग्रुप पे। 5 नंबर के ग्रुप में क्या है? 5 नंबर के ग्रुप में है मान। कितने नंबर हो गए? 17। मान, मंजरी, माला। मान मंजरी माला, मान मंजरी माला। उसके बाद आ जाएगा 18 पर मानमाला। मान मंजरी माला, मानमाला। उसके बाद 19 पर आ जाएगा मान चिंतामणि
माला, मान चिंतामणि माला, मान चिंतामणि माला। तो ये हो गया 5 नंबर ग्रुप। अब हम दोबारा से देखते हैं शुरू से। देखिए बड़ा ही आसान है कि नाम और ज्ञान रूपी रस के, नाम और ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक, नाम और ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। देखिए नाम और ज्ञान रूपी, नाम से नाम मंजरी, ज्ञान से ज्ञान मंजरी, रूपी से रूप मंजरी, रस से रस मंजरी, विरह से विरह मंजरी, अनेक से अनेकार्थ मंजरी। कितनी होगी? 6। नाम मंजरी, ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। उसके बाद आ जाएगा एक, जैसे देखिए सुदामा चरित, सह से सुदामा, सह से श्याम सगाई, सह से सुदामा, सह से श्याम सगाई, सुदामा चरित श्याम सगाई। ई से रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी से सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी से सिद्धांत पंचाध्यायी। और उसके बाद दान लीला और मान लीला, दान लीला और मान लीला। ये हो गया 3 नंबर ग्रुप, दान लीला और मान लीला। ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद 4 नंबर ग्रुप है नंद पदावली। ये मतलब नंददास जी थे तो नंद पदावली आसान हो गया। फिर नंददास जी थे तो उन्होंने भंवर गीत जरूर लिखा होगा। अब नंददास जी का भंवर गीत माना जाता है, कुछ लोग भ्रमर गीत भी मानते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए कि अगर भ्रमर गीत आए तो भी ठीक है, भंवर गीत आए तो भी ठीक है। और ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी या अन्य जो भी विद्वान है, राम कुमार वर्मा जी, इन लोगों ने इनके ये जो ग्रंथ मानी है अलग अलग। इसकी रचना भी आगे बताएंगे कि किस किस साहित्यकार ने किन किन कौन कौन सी रचना मानी है। लेकिन मैंने क्या किया, उनमें से जो मुख्य मुख्य थी उनको एक साथ आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। नंद पदावली कोई समस्या नहीं है, नंददास की होगी, भंवर गीत और भ्रमर गीत दोनों। उसके बाद रुक्मणी मंगल एक आता है, रुक्मणी मंगल। अब इसके बाद आता है इनका मान मंजरी माला, मान मंजरी माला, सॉरी ये रहेगा मान मंजरी माला। और ये है एक जैसे नाम है ना, नाम माला, मान मंजरी माला, नाम माला। और रहेगा नाम चिंतामणि माला, नाम चिंतामणि माला, मान मंजरी माला, नाम माला और नाम चिंतामणि माला, मान मंजरी माला, नाम माला और नाम चिंतामणि माला। यह है इनकी रचनाएं। थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं कि जो नाम मंजरी है, नाम मंजरी क्या है? एक प्रकार का पर्यायवाची कोश है। नाम मंजरी क्या है? एक प्रकार का पर्यायवाची कोश है, उसमें एक शब्दों के अनेक पर्यायवाची के माध्यम से ही रचनाएं लिखी गई है, पद लिखे गए हैं। दूसरा आता है ज्ञान मंजरी, तीसरा आता है रूप मंजरी, उसके बाद आता है रस मंजरी, विरह मंजरी। जो विरह मंजरी है, विरह मंजरी क्या है कि काल्पनिक विरह का भावात्मक शैली में चित्रण किया गया है। इसमें कोई कथानक नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बस भावात्मक शैली में ऐसे ही काल्पनिक विरह का विस्तार से चित्रण किया गया है। किसमें? विरह मंजरी में। काल्पनिक विरह का कोई कथानक नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही काल्पनिक के आधार पर, कल्पना के आधार पर। अनेकार्थ मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी भी क्या है? एक प्रकार का पर्यायवाची कोश है। और पर्यायवाची कोश क्या है? इसमें क्या किया गया है कि पहले तो जो पहली पंक्ति है उसके अंदर तो पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है, और दूसरी जो पंक्ति है उसमें उसी शब्द का प्रयोग करते हुए द्वितीय के माध्यम से राधा के श्रृंगार का चित्रण किया गया है। पहली पंक्ति है उसमें क्या है? पर्यायवाची है अनेकार्थ मंजरी में। पहली में क्या है? पर्यायवाची है। और दूसरी पंक्ति में क्या है? दूसरी पंक्ति में उसी शब्दों का प्रयोग करते हुए द्वितीय के माध्यम से राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। किसमें? अनेकार्थ मंजरी में। उसके बाद सुदामा चरित है, ये ठीक है ना, भागवत से ली गई है, भागवत से इसकी कथा जो है वो भागवत से ली गई है। उसके बाद श्याम सगाई आता है, रास पंचाध्यायी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। क्या नाम है? रास पंचाध्यायी। 5 अध्याय, सीधा ही पता चल गया। रास पंचाध्यायी मतलब 5 अध्यायों में रास का चित्रण है। 5 अध्याय में रास का चित्रण है। कितने अध्याय है इसमें? 5 अध्याय है। किस छंद में है? रोला छंद में है। किस छंद में है? रोला छंद में 5 अध्याय हैं। किसमें? रास पंचाध्याय में। इसमें इन्होंने शब्दों का इतना सुंदर प्रयोग किया है, इतना सुंदर प्रयोग किया है कि इसी के आधार पर इन्हें किसकी? जड़िया की उपाधि प्राप्त हुई थी। किन्हें? नंददास जी को जड़िया की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसके लिए? रास पंचाध्यायी के लिए। और रास पंचाध्यायी में क्या है? अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम।
अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम दोनों को समन्वित करने का प्रयास किया गया है, या दोनों के समन्वय करने का प्रयास किया गया है। किसके? अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम, या लौकिक प्रेम या अलौकिक प्रेम का समन्वय करने का प्रयास किया गया है। किसमें? रास पंचाध्यायी में। रास पंचाध्यायी जिसमें रोला छंद में लिखा गया है और जिसमें 5 अध्याय हैं, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है। रास पंचाध्याय में 5 अध्याय है, रोला छंद में है, और इसी के लिए नंददास जी को जड़िया की उपाधि प्राप्त हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद सिद्धांत पंचाध्यायी, दान लीला, मान लीला, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। उसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण भंवर गीत। भंवर गीत जो है, इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि इसमें नंददास जी की पूर्णतः प्रतिभा के दर्शन होते हैं हमें। उनमें कितनी प्रतिभा थी उसके दर्शन हमें इसमें होते हैं। और इसमें मूल रूप से भंवर गीत में क्या है? भंवर गीत में मूल रूप इस 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में क्या है? उद्धव और गोपियों का संवाद है। पूर्वार्ध मतलब प्रारंभिक जो हिस्सा है उसमें क्या है? उद्धव और गोपियों का संवाद है। जो उत्तरार्ध है उसमें गोपियों की विरह दशा का चित्रण किया गया है। जो उत्तरार्ध है उसमें गोपियों की विरह दशा का चित्रण किया गया है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए। किसका? निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए सगुण साकार का उस पर मंडन किया गया है। अर्थात निर्गुण के स्थान पर सगुण का महिमा मंडन किया गया है। निर्गुण का खंडन किया गया है और सगुण का मंडन किया गया है। निर्गुण के दुर्गुण बताए गए हैं और सगुण के जो है गुण इसमें बताए गए हैं। कहने से तात्पर्य है कि इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि जो निर्गुण भक्ति है उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ जो है वो सगुण भक्ति है। किसका? भंवर गीत का। भंवर गीत का चित्रण डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। अतः यह पूरी तरह से हम निश्चिंत हो सकते हैं कि भंवर गीत जो रचना है वो 100% किसकी है? नंददास जी की ही है। इसके 2 अध्याय हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में गोपियों और उद्धव के संवाद का चित्रण है। उत्तरार्ध में गोपियों के विरह का चित्रण है और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है इसमें। ठीक है, तो ये थे हमारे नंददास जी। अब नंददास जी के बारे में अन्य चीजें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, विस्तार से देखते हैं। ये है आचार्य शुक्ल के अनुसार। एक रीडिंग में लगा लेते हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। आप एक रीडिंग लगा लेंगे, एक बार मैं बोल देता हूँ, उतनी बार में आपके ध्यान में रह जाएगा। मैंने इनको क्या किया है कि इन्होंने अलग अलग रचनाएं मानी हैं, और क्योंकि नंददास जी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर व्याख्याता RPSC राजस्थान, ठीक है ना, से जो व्याख्याता की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इनकी विस्तार से करने के लिए इनकी सभी जो साहित्यकार है उनकी रचनाओं को यहाँ सम्मिलित किया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन वैसे जो मैंने इकट्ठे एक जगह ट्रिक के माध्यम से बताया, वहाँ सारी रचनाएं उपलब्ध हैं लगभग। ठीक है, तो ये कौन कौन सी बताते हैं? भागवत दशम स्कंद। आचार्य शुक्ल के अनुसार भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल आ चुकी है, सिद्धांत पंचाध्यायी भी मैं पहले बता चुका हूँ, रूप मंजरी भी पहले बता चुका हूँ, रस मंजरी भी बता चुका हूँ, मान मंजरी भी बता चुका हूँ, विरह मंजरी भी बता चुका हूँ, नाम चिंतामणि माला भी बता चुका हूँ, अनेकार्थ नाम माला, वहाँ अनेकार्थ नाम माला रह गई थी। कौन कौन सी रह गई थी उनके गोले लगा लेते हैं। ये री दान लीला बता चुका हूँ, मान लीला भी बता चुका हूँ, अनेकार्थ मंजरी भी बता चुका हूँ, ज्ञान मंजरी भी बता चुका हूँ, श्याम सगाई भी बता चुका हूँ, भ्रमर गीत भी बता चुका हूँ और सुदामा चरित भी। अर्थात 16 रचनाएं थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इनका सब का विवरण मैं उस तरफ कर चुका हूँ, सिर्फ 2 रचनाओं का नहीं किया। वो कौन सी थी? भागवत दशम स्कंद। ठीक है, भागवत दशम स्कंद, इसको याद रखना है। बाकी तो हम वहां पे एक याद की थी, अनेकार्थ मंजरी कहाँ गई? ये रही
अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी का हम वहां वर्णन कर चुके हैं। अनेकार्थ मंजरी चाहिए आपको एक रचना और याद रखनी है, अनेकार्थ नाम माला। क्या याद रखनी है आपको? अनेकार्थ नाम माला। क्या याद रखनी है? अनेकार्थ नाम माला। बता देता हूं कौन सी, अनेकार्थ नाम माला, अनेकार्थ नाम माला। तो कहने से तात्पर्य यहाँ आचार्य शुक्ल की सभी रचनाओं का वर्णन हम कर चुके थे, उनकी सिर्फ दो ही रचनाएं शेष रही थी। कौन सी? अनेकार्थ नाममाला और भागवत दशम स्कंद। अनेकार्थ नाममाला और भागवत दशम स्कंद, दो रचनाएं याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सभी रचनाएं याद रह जाएंगी कि कौन कौन सी थी। लगभग वही मानी थी जो मैं पहले बता चुका हूं। फिर जो है उनमें से आचार्य शुक्ल खुद अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इनमें से 4 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं जो महत्वपूर्ण है। रास पंचाध्यायी, भरमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला। रास पंचाध्यायी, भरमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, ये जो है ये प्रकाशित हो चुकी है। अतः अनेकार्थ माला को भी अपने को वहां लेकर जाना है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अनेकार्थ माला को भी लेकर जाना है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ये प्रकाशित हो चुकी है तो मतलब हो चुकी है, और हो चुकी है तो फिर ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला, ये भरमर गीत, इन्होंने यहाँ भरमर गीत का भी वर्णन किया है। आगे चलकर जो डॉक्टर नगेंद्र है वो भंवर गीत का भी वर्णन करेंगे। उसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने भाषा दशम स्कंद, इसका वर्णन हमने नहीं किया, इसको गोला लगा देते हैं। रुक्मिणी मंगल का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। सिद्धांत पंचाध्यायी का किया जा चुका है, रूप मंजरी का भी, रस मंजरी का भी, मान मंजरी का भी, वीर्य मंजरी का भी, अनेकार्थ मंजरी का भी, श्याम सगाई का भी, भरमर गीत का भी, नाम मंजरी का भी, सभी रचनाओं का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रचनाएं बताई हैं उन सभी का वर्णन उसमें हो चुका है जो मैंने प्रमुख रचनाएं बताई है। सिर्फ एक का नहीं हुआ, कौन सी है वो? भाषा दशम स्कंद। ये भी ठीक है, भाषा दशम स्कंद, भाषा दशम स्कंद। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी 2 रचनाएं थी? एक तो थी भागवत दशम स्कंद और अनेकार्थ माला। भागवत दशम स्कंद और अनेकार्थ माला, भागवत दशम स्कंद और अनेकार्थ माला। अब उसी को इन्होंने क्या कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? भाषा दशम स्कंद। तो ये तो कहानी खत्म होगी, एक जैसी दोनों रचनाएं हो गई। अब 3 रचनाएं, 2 रचनाएं बचती हैं हमारे पास, इनकी एक है, वो उसी से याद कर लेंगे कि भाषा दशम स्कंद। अब आते हैं तीसरे साहित्यकार, वो क्या कहते हैं? तीसरे साहित्यकार है हमारे पास राम कुमार वर्मा। कौन है तीसरे साहित्यकार हमारे पास? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, देख लेते हैं राम कुमार वर्मा जी को। दशम स्कंद भागवत। अब वही चीज है, बार बार उसी चीज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भागवत दशम स्कंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भाषा दशम स्कंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा दशम स्कंद। और उसी रचना को राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? दशम स्कंद भागवत। दशम स्कंद भागवत। अब देखो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? भागवत दशम स्कंद, भागवत दशम स्कंद। और इन्होंने क्या कहा? दशम स्कंद भागवत, दशम स्कंद भागवत। ठीक है। उसके अलावा देखो रुक्मिणी मंगल आ चुका है पहले, रस मंजरी आ चुका है, वीर्य मंजरी आ चुका है, अनेकार्थ मंजरी, पंचाध्यायी, जोग लीला एक बजता है, नाम मंजरी, राजनीति हितोपदेश, नासिकेत पुराण भाषा, नाममाला आ चुका है, अनेकार्थ भाषा आ चुका है, भंवर गीत आ चुका है, भंवर गीत महत्वपूर्ण, नाम चिंतामणि माला, मान मंजरी, नाम माला, रुक्मिणी मंगल सभी आ चुका है। राम कुमार वर्मा की कौन सी रचनाएं हैं जो पहले प्रमुख में नहीं आई? एक तो दशम स्कंद भागवत, इसकी कोई समस्या नहीं, उधर अपने चेंज कर सकते हैं, इन तीनों को एक जगह लिख सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, इन्होंने क्या माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? भागवत दशम स्कंद, भागवत दशम स्कंद। और डिट्टो ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना भाषा दशम स्कंद, भाषा दशम स्कंद। और राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं? राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं
कि दशम स्कंद भागवत, दशम स्कंद भागवत ये मान लेते हैं। तीनों की आ गई। अब जो अन्य रचनाएं थी कौन सी रह जाती है? एक जोग लीला अपने उधर मानी थी। कौन कौन सी मानी थी? नाम लीला, दान लीला, उनके साथ एक और जोड़ सकते हैं जोग लीला। वहां अपने 3 मानी थी। कितनी मानी थी अपने? 3 मानी थी। ये देखिए कौन कौन सी 2 मानी थी? दान लीला और मान लीला। यहीं पर अपने एक काउंट और कर सकते हैं। कौन सी जोड़ोगे वहां आप उसमें लिख सकते हो जोग लीला। कौन कौन सी आ गई? दान लीला, मान लीला, जोग लीला। दान लीला, मान लीला, जोग लीला। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं रामकुमार वर्मा की कौन सी रचनाएं बचती है। अब बचती है जोग लीला भी होगी। अब बचती है रामकुमार वर्मा की 2 नासिकेत पुराण भाषा और राजनीति हितोपदेश। नासिकेत पुराण भाषा और इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितनी भी रचनाएं मानी है वो सभी के सभी नंददास की क्लियर हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। तो ये थे नंददास जी जिन्हें हम आसानी से याद कर सके हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ नंददास जी के बारे में। क्या है नंददास जी के बारे में महत्वपूर्ण बात? थोड़ी सी एक ही छोटी सी बात है, एक बार याद रखोगे याद रहेगी। क्या है? नाम और ज्ञान रूपी, नाम मान और ज्ञान रूपी, ऐसे भी कर सकते हो। नाम मान और ज्ञान रूपी, नाम मान और ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। नाम मान और ज्ञान रूपी रस के विरह अनेक। नाम मंजरी, मान मंजरी, ज्ञान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है। अनेकार्थ मंजरी के साथ अपने को एक रचना और याद रखनी है, वो है अनेकार्थ माला। अनेकार्थ मंजरी के साथ अपने को एक रचना और याद रखनी है, वो है अनेकार्थ माला। मैं थोड़ा सा वहां चल पड़ता हूं, अगर वहां हुई तो ठीक है। अब देखिए यहां अपने कौन सी याद की थी? नाम मंजरी, ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। यहां हम एक और जोड़ सकते हैं, वो है मान मंजरी। और 8 नंबर पर हम जोड़ सकते हैं मान मंजरी के साथ, हाँ मान मंजरी। ठीक है। ये कितना हो गया? नाम मंजरी, ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी। और अनेकार्थ मंजरी के साथ हम 8 नंबर पर एक और जोड़ सकते हैं, वो है अनेकार्थ माला। इस तरह से अपना क्लियर हो जाएगा ये पूरा बिंदु। उसके बाद की मैंने आपको बताई थी सुदामा चरित। सुदामा चरित सह से श्याम सगाई, सह से सुदामा चरित, सह से श्याम सगाई, ई से रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। अन्य जो बताई थी मैंने बताई थी दान लीला, नाम लीला और जोग लीला, जो नई जोड़ी है। नाम लीला, दान लीला, मान लीला और जोग लीला। दान लीला, मान लीला और जोग लीला जोड़ी थी मैंने। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंद पदावली, भंवर गीत, भरमर गीत, रुक्मणी मंगल। नंद पदावली, भंवर गीत, भरमर गीत और नंद पदावली। फिर हमने आचार्य शुक्ल की मानी थी। कौन कौन सी मानी थी? 2 रचनाएं अलग आई थी। कौन सी थी? एक तो थी अनेकार्थ माला, उसको हमने यहां लिख दिया। एक थी भागवत दशम स्कंद, भागवत दशम स्कंद। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की हमारे पास एक रचना आई थी। कौन सी आई थी? भाषा दशम स्कंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी थी? भाषा दशम स्कंद। फिर रामकुमार वर्मा की हमारे पास रचना आई थी, एक आई थी जोग लीला, उसको हमने यहाँ कर दिया है। उसके बाद आई थी दशम स्कंद भागवत, दशम स्कंद भागवत। तो ये थी नंददास की प्रमुख रचनाएं जिन्हें जड़िया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? रास पंचाध्यायी पर ऐसे शब्दों का जोड़ बिठाया गया था। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए लगातार हमारे साथ। जितना भी प्रयास होगा आसान से विस्तार से और आसान से आसान तरीके के साथ आपको याद करवाया जाएगा।